हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम क्वालिटी का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गेसलर वाज ए डैश बूट मेकर। बूट का मतलब होता है जूता और मेकर यानी बनाने वाला, तो बूट मेकर यानी जूता बनाने वाला। तो मिस्टर गेसलर कहाँ के जूता बनाने वाले थे? तो वो एक जर्मन मोची थे जो कि लंदन में सेटल्ड हुए थे। फॉर मिस्टर गेसलर बूट मेकिंग वॉज एन। मिस्टर गेसलर के लिए जूता बनाना क्या था? तो उनके लिए जूता बनाना एक आर्ट था, कला था। नेक्स्ट है, मिस्टर गेसलर ब्लेम्ड द बिग फर्म्स फॉर टेकिंग अवे द लिवलीहुड ऑफ डैश लाइक हिमसेल्फ हु वर्कड ऑन ए लो स्केल। मिस्टर गेसलर ने बड़ी फर्मों को ऐसे, यहाँ पे तो सबसे पहले इसका आंसर डैश में हो जाएगा वर्कर्स। कहने का मतलब है कि मिस्टर गेसलर जो कि एक लो स्केल पर जूते बनाते थे और उनके जैसे कई और लोग भी लो स्केल पर जूते बनाते थे जो कि वर्कर्स थे, उन सबके जीवन यापन को बड़ी फर्मों ने ले लिया, क्योंकि बड़ी फर्में आसानी से अपने जूते बेच देती थी। वो कोई क्वालिटी, कोई गुणवत्ता नहीं देती थी, लेकिन वे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती थी, उनका विज्ञापन करती थी, तो ये लोगों तक आसानी से पहुंच जाते थे और लोग आसानी से उनके जूते ले लेते थे, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। When the author visited Mr. Gessler's shop after a gap of nearly 2 years, जब लेखक ने लगभग 2 साल के बाद मिस्टर गेसलर के दुकान पर गए, तो he found another dash name also painted on one of the window of the shop। तो उन्होंने पहले 2 छोटी छोटी दुकानों को जोड़कर एक दुकान बनाई गई थी और उस पर गेसलर ब्रदर्स था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो एक विंडो थी उस पर एक दूसरा नाम आ गया था, तो वो नाम भी एक बूट मेकर का ही था। हुआ ये था कि वो दुकान मिस्टर गेसलर को छोड़नी पड़ी थी। हाउ वाज मिस्टर गेसलर एज ए शू मेकर। एक जूते बनाने वाले के तौर पर मिस्टर गेसलर कैसे थे? तो आंसर होगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम होना या निपुण होना, स्किलफुल होना, योग्य होना। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के लेखक कौन है? तो जॉन गेल्सवर्दी। हु वाज मिस्टर गेसलर। मिस्टर गेसलर कौन थे? तो अ शू मेकर, एक जूते बनाने वाले थे, मोची थे। हाउ डिड द ऑथर नो हिम। ऑथर मिस्टर गेसलर को कैसे जानते थे? उन्हें किस रूप में जानते थे? तो एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में ऑथर जानते थे मिस्टर गेसलर को। What was the author's opinion about मिस्टर गेसलर एज ए शू मेकर। एक जूते बनाने वाले के तौर पर मिस्टर गेसलर के बारे में लेखक की क्या राय थी? तो आंसर हो जाएगा गुड एज हार्ट एंड हार्ड माइंड। वो दिल से बड़े ही अच्छे थे लेकिन हार्ड माइंड के थे। नेक्स्ट है, मिस्टर गेसलर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड। वाई। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। मिस्टर गेसलर अपने व्यापार में सफल नहीं हुए, क्यों? ये जो तीनों रीज़न है, ये तीनों रीज़न सही होगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। ही वॉज अ ट्रू शू मेकर बट नॉट ए ट्रू बिजनेसमैन। वो एक सच्चे जूते बनाने वाले थे लेकिन एक बिजनेसमैन नहीं थे। कारण ये था कि वे सिर्फ क्वालिटी देने पर फोकस करते थे, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो बड़ी फर्में थी वो अपने चीज़ों की एडवर्टाइज़ करती थी। उनके जो जूते होते थे अलग अलग रंगों के होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे, जो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते थे। लेकिन मिस्टर गेसलर ने ऐसा नहीं किया। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ न्यू डेवलपमेंट। नई जो विकास हो रही थी उसके फेवर में मिस्टर गेसलर नहीं थे। ही अवॉइडेड टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक। न्यू टेक्निक को अपनाने से वे बचे रहे, क्योंकि कोई भी अगर चमड़ा होता था तो उसकी वो खुद नाप लेते थे, कोई अलग से वर्कर नहीं रखते थे।
और कई सारे उसमें बहुत सारी टेक्निक भी आ गई थी, लेकिन उन सब से मिस्टर गेसलर बचे रहे, जो कारण रहा कि वो अपने व्यापार में सफल नहीं हो पाए। इन द स्टोरी क्वालिटी हु रैन द शॉप विथ मिस्टर गेसलर, मिस्टर गेसलर के साथ कौन और दुकान चलाते थे, तो उनके बड़े भाई, मिस्टर गेसलर्स एल्डर ब्रदर। गेसलर डाइड ऑफ, गेसलर की मृत्यु किस चीज़ से हो गई, तो स्लो स्टारवेशन से। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से, धीरे धीरे वो भूख से मर गए। द ऑथर रोट ए डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेसलर, ऑथर ने क्या किया और पोस्ट कर दिया मिस्टर गेसलर को, तो ऑथर ने एक चेक बनाई थी और वे खुद से उसको पोस्ट करने के लिए गए। द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेसलर वॉज द बेस्ट बूट मेकर इन, यहाँ यंग मैन उस मैन की बात हो रही है जिन्होंने कि मिस्टर गेसलर के मरने के बाद उनकी दुकान को ले लिया था। तो यंग मैन का मानना था कि मिस्टर गेसलर लंदन में सबसे बेस्ट बूट मेकर थे, लंदन में उनसे अच्छा बूट कोई नहीं बनाता था, ऐसा उस यंग मैन का मानना था। आगे है क्वालिटी इज़ अ स्टोरी अबाउट, क्वालिटी किसके बारे में स्टोरी है, तो मोची के बारे में, जर्मन मोची के बारे में, शू मेकर के बारे में। द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेसलर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ डैश लेदर बूट्स, एक बार ऑथर मिस्टर गेसलर के दुकान पर गए और उन्होंने उनसे ऑर्डर दिया था कि आप मेरे लिए एक जोड़े रूसी चमड़े के जूते बनाएं, तो यहाँ हो जाएगा रशियन। द ऑथर न्यू मिस्टर गेसलर फ्रॉम हिज डैश डे, ऑथर मिस्टर गेसलर को कब से जानते थे, तो अपने बचपन के दिनों से जानते थे, क्योंकि मिस्टर गेसलर उनके पिताजी के बूट बनाया करते थे, हो जाएगा चाइल्डहुड। मिस्टर गेसलर शॉप हैड ए सर्टेन डैश डिस्टिंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा क्वाइट डिस्टिंक्शन। कहने का मतलब है कि मिस्टर गेसलर के दुकान की कुछ विशेषता थी, विशेषता यह थी कि इस पर कोई जूते की दुकान होने की पहचान नहीं थी, गेसलर ब्रदर्स के नाम के अलावे वहाँ कोई भी पहचान नहीं थी, और वहाँ के खिड़की पर कुछ जूते के जोड़े रखे हुए होते थे। नेक्स्ट है मिस्टर गेसलर वॉज अ डैश शू मेकर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, स्किलफुल निपुण या योग्य मोची थे। द ऑथर एडमायर मिस्टर गेसलर, ऑथर मिस्टर गेसलर की किस रूप में प्रशंसा करते थे, तो एज एन आर्टिस्ट के रूप में, एक कलाकार के रूप में। मिस्टर गेसलर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज, मिस्टर गेसलर किस चीज़ में सफल नहीं थे, तो वो हो जाएगा ट्रेड, अपने व्यापार में सफल नहीं थे। मिस्टर गेसलर नेवर डेट हिज प्रोडक्ट, मिस्टर गेसलर्स ने अपने जूतों की कभी भी विज्ञापन नहीं की, कभी भी उनको एडवर्टाइज़ नहीं किया, जबकि बड़ी फर्में अपने जूतों को एडवर्टाइज़ करती थी, उनका विज्ञापन करती थी, जिससे लोग की ज़्यादा आकर्षित होते थे। द बूट्स ऑफ मिस्टर गेसलर वेयर, मिस्टर गेसलर के जूते कैसे होते थे, तो मिस्टीरियस होते थे, ऐसा लेखक को लगता है, बड़े ही रहस्यमयी जूते होते थे उनके। मिस्टर गेसलर वॉज ए डैश शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, तो मिस्टर गेसलर का ऑरिजिन क्या था, तो मिस्टर गेसलर एक जर्मन मोची थे जो कि लंदन में सेटल्ड हुए थे और वहाँ अपनी जीविका चलाते थे। द ऑथर ऑर्डर्ड डैश पेयर्स ऑफ शूज़ दो ही वांटेड ओनली टू, ऑथर ने कितने पेयर ऑफ बूट्स का ऑर्डर दे दिया, जबकि उसे तो केवल 2 की ही ज़रूरत थी। तो ऑथर ने उस वक्त 3 जोड़े जूते के ऑर्डर दिए, जबकि उनको 2 की ही ज़रूरत थी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।